मॉर्निंग बच्चों, गीता को एजुकेशन टीटी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड द्वितीय वर्ष विद्यालय संस्कृति प्रबंध और शिक्षा, इस विषय के अंतर्गत आज हम फर्स्ट इकाई के अंदर विद्यालय की संकल्पना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं विद्यालय का परिचय। विद्यालय संगठन वह संरचना है जिसमें शिक्षक, छात्र, अध्यापक, निरीक्षक तथा अन्य व्यक्ति विद्यालय की क्रियाओं को चलाने के लिए मिलकर के कार्य करते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समस्त भौतिक एवं मानवीय संसाधनों समुचित व्यवस्था करना विद्यालय संगठन कहलाता है। विद्यालय समाज में शिक्षा, संस्कार, संस्कृति का वह केंद्र जो बालक के जीवन का निर्धारण करता है। विद्यालय संगठन को कैसे साधन के रूप में ग्रहण करना चाहिए जो अभिष्ट शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। हमें विद्यालय की संकल्पना मानवीय, भौतिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक साधनों के रूप या साधन के संदर्भ में देखनी होगी, तभी विद्यार्थी शिक्षक को समग्र रूप में समझ सकेगा। एक अध्यापक के लिए जानना आवश्यक है कि विद्यालय की विवेचना के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक आधारों पर नहीं की जाएगी। अध्यापक यह भी जाने कि विद्यालय की अध्ययन यथा कक्षा, मैदान है, उपकरण है या अन्य जैसे लाइब्रेरी है, प्रयोगशालाएं हैं आदि के मानक क्या है। साथ ही एक प्रभावी विद्यालय की विशेषताओं का विश्लेषण भी आधार मान करके करना होगा। विद्यालय के कुशल प्रबंधन के लिए अभिभावकों की क्या भूमिका है, समुदाय किस प्रकार विद्यालय का प्रबंधन कर सकेगा। कुशल प्रबंधन के लिए अभिभावकों की क्या भूमिका है, समुदाय किस प्रकार विद्यालय का प्रबंधन कर सकता है, विद्यालय प्रबंध समिति किस प्रकार विद्यालय का सहयोग कर रही है, इसे भी सुनिश्चित करना होगा। विद्यार्थी एवं शिक्षकों का कल्याण आज की पूरी आवश्यकता है। अतः शिक्षकों कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को भी इस इकाई में समाहित किया गया है। विद्यालय को एक लघु समाज के रूप में माना जाता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि सभी जाति, धर्म, वर्ग, लिंग के समान रूप से कार्य करें तब बिना किसी भेदभाव के समावेशी शिक्षा के लिए तैयार रहे। तो इन सभी बातों को इस अध्याय में समाहित किया गया है। इसमें हम आगे देखते हैं विद्यालय के उद्देश्य। विद्यालय की आवश्यकताओं को जानना, विद्यालय के महत्व को समझना, विद्यालय के उद्देश्यों को जानना, विद्यालय की संकल्पना को मानवीय एवं भौतिक संदर्भ में जानना, विद्यालय की अधोसंरचना को आधार समझना, प्रभावी विद्यालय की विशेषताओं को जानना, विद्यालय प्रबंधन कार्य प्रणाली को समझना, विद्यालय के समाज को देन की जानकारी बताना और विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया को जानना। इस कड़ी के अंदर हम आप सर्वप्रथम देखते हैं पहला टॉपिक हमारा विद्यालय की आवश्यकता। विद्यालय किसी न किसी रूप में हर युग में विद्यमान रहे हैं और अपनी आवश्यकताओं को अनुभव कराते रहे हैं। वैदिक काल से पूर्व विद्यालय का अस्तित्व प्राय नहीं था। वैदिक काल में गुरुकुल पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए अपने जीवन को प्राप्त करता था। गुरु शिष्य के सानिध्य में रहकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसे हम गुरुकुल पद्धति कहते थे। और उसी के अंदर 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था थी, जिसके अंदर ब्रह्मचार्य आश्रम, जिसमें बच्चा 25 वर्ष तक अध्ययन करता था और गुरुकुल के अंदर ही रहता था और गुरु के सानिध्य में रहकर के कार्य करता था। तो ये जो व्यवस्थाएं थी एक विशेष वर्ग के लिए थी और जो विद्यालय की आवश्यकता केवल एक सीमित वर्ग के लिए हुआ करती थी। तो इस प्रकार उसमें जो शिक्षा होती थी एक विशेष वर्ग के लिए हुआ करती थी। अब धीरे धीरे शिक्षा की आवश्यकता आमजन तक अनुभव की गई है। विशेष तौर पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के विशेष बल दिया गया, जिसमें सभी जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के बिना किसी भेदभाव की शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। तो इसके अनुसार विद्यालय की आवश्यकता प्रबल रूप से अनुभव की जाने लगी। तो अब देखते हैं विद्यालय की आवश्यकता के विभिन्न दृष्टिकोण, यानी
हमारे समाज के अंदर अभिभावक है, छात्र है, समाज है या राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि ये लोग जो है विद्यालय के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण है, क्या ये अपेक्षाएं रखते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं छात्रों के दृष्टिकोण की। अगर छात्रों के दृष्टिकोण से देखें तो आज के युग को शारीरिक, मानसिक, वैदिक, बौद्धिक, चारित्रिक रूप से विकसित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। छात्रों के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों की दृष्टि से समुचित विकास के लिए जानने की आवश्यकता है। विद्यालय विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, शैक्षिक, सहशैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से छात्रों का विकास करता है। विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियों छात्रों के विकास के लिए आयोजित की जाती है। इस प्रकार विषयों का अध्ययन बालक के बौद्धिक एवं मानसिक विकास को आधार बनाकर किया जाता है। विभिन्न सहशैक्षिक प्रवृत्तियों जिस प्रकार से प्रार्थना सभा, वाद विवाद, रचना, लेखन, शनिवार्य प्रतियोगिताएं, खेल कूद, एनसीसी, स्काउट आदि के आयोजन में इस बात का प्रयास किया जाता है कि बालक को समग्र विकास किया जा सके। इससे स्पष्ट होता है कि छात्रों के विकास के लिए विकास की दृष्टि से विद्यालय अनिवार्य एवं अति महत्वपूर्ण है। यानी छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं विभिन्न प्रकार के विकास के लिए विद्यालय की महती आवश्यकता होती है। दूसरा, इसके अंदर अभिभावकों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो प्रत्येक अभिभावक विद्यालय से अपेक्षा करता है कि उसका बालक उसकी आयु के अनुसार विकास करे और प्रतिस्पर्धा के इस युग में अभिभावकों के सम्मुख यह धर्म संकट है कि उनका बालक अन्य बालकों की तुलना में श्रेष्ठ बने, और यही भावना उन्हें श्रेष्ठ विद्यालय का चयन करने के लिए प्रेरित करती है। इस दृष्टिकोण से विद्यालय की आवश्यकता है वो और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि वर्तमान जो युग है प्रतिस्पर्धा का युग है, इसमें अभिभावक चाहते हैं कि बालक को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे शिक्षक मिले और एक अच्छी संस्था में वो जाकर के एक श्रेष्ठ नागरिक बन सके, ताकि वर्तमान युग जिसमें जो प्रतिस्पर्धाएं हैं उसमें पिछड़ न जाए। तीसरा, समाज के दृष्टिकोण से हुमायूं कबीर के अनुसार विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। यानी विद्यालय को हम एक सामाजिक रूप ही मानते हैं, लेकिन समाज का एक छोटा रूप है। इसलिए विद्यालय व समाज के वातावरण में अंतर नहीं होना चाहिए। विद्यालय में वे गतिविधि आयोजित हो जिसमें समाज की आवश्यकता के अनुसार बालक तैयार हो सके। समाज में सहयोग, सहिष्णुता, भाईचारा, प्रेम आदि से युक्त व्यक्ति एक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। विद्यालय का कार्य ऐसे व्यक्ति को तैयार करना है जो उपयुक्त गुणों से संपन्न और इसी प्रकार समाज में बहुत सारी कुरीतियां, रूढ़िवादिता, कुपरंपराएं आदि विद्यमान है और उनको दूर कर सके, क्योंकि भारतीय जो समाज है उसके अंदर बहुत सी सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक बुराइयां विद्यमान है। तो उन बुराइयों को दूर करके एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके। तो इस दृष्टिकोण से भी विद्यालय का महत्व बढ़ जाता है। विद्यालय का कार्य है कि वह बालक को ऐसे तैयार करे जिसकी सोच सकारात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त हो एवं समाज का निर्माण। अतः सामाजिक रूप से विद्यालय की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके अनुसार अगर देखें कोठारी आयोग जो 1966-64 की रिपोर्ट के अनुसार है, भारत में हम जिस प्रकार की स्थिति देखते हैं तो उसमें यह प्रणाली जिम्मेदार है कि विभिन्न सामाजिक कार्यों और समूहों को निकट लाने और इस प्रकार एक समतापूर्ण एवं एकीकृत वातावरण के निर्माण में सहायक हो, किंतु वर्तमान में ऐसा करने के स्थान पर शिक्षा के सामाजिक अलगाव को बढ़ाने तथा वर्गगत भेदभाव को बनाए रखने एवं उन्हें और भी बढ़ाने की प्रवृत्ति हो रही है। सबसे बुरी बात यह है कि अलगाव बढ़ता जा रहा है और जनता और वर्गों के बीच की इकाई और अधिक चौड़ी होती जा रही है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों को निकट लाने की दृष्टि से विद्यालय की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः सामाजिक दृष्टिकोण से भी विद्यालय अति आवश्यक। नेक्स्ट, इसमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें कि विद्यालय की क्या आवश्यकताएं हैं। हमारे समक्ष राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनेक उदाहरण हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं सोवियत रूस ने पहला जो चंद्रयान 1957 में पृथ्वी के कक्ष में भेजा तो अमेरिका में तहलका मच गया और वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षाविदों को आगाह किया गया कि विद्यालयों को सुधारो ताकि हम विश्व प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सके। विकसित देश इसलिए आगे बढ़े हैं कि उन्होंने राष्ट्र के लिए परिश्रमी, योग्य एवं अप्रतिम नागरिक तैयार किए। यह तभी संभव हो सकता है जब उन्नत
प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की गई। अत्यंत स्पष्ट है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विद्यालयों की जो महती आवश्यकता है, क्योंकि एक अच्छे योग्य नागरिक का निर्माण करने के दृष्टिकोण से भी विद्यालय का बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यालय का महत्व। यह तो अलग अलग दृष्टिकोणों से अलग अलग व्यू थे, अभिभावकों के, समाज के, राष्ट्र के, छात्रों के, शिक्षकों के। विद्यालय का महत्व उपयुक्त विवेचन स्पष्ट है कि विभिन्न दृष्टिकोणों विद्यालय के हमारे लिए अत्यंत आवश्यकता है। विद्यालय की यही आवश्यकता इसके महत्व को प्रदर्शित है। शिक्षा समाज की कड़ी है। स्वस्थ समाज का निर्माण विद्यालयों में होता है। यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास नहीं हुआ है तो वहाँ शिक्षा तथा विद्यालयों का अभाव भी इसका कारण रहा है। विद्यालय का महत्व हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक, व्यक्ति के समग्र विकास के लिए जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक, रुचि, अभिवृत्ति तथा श्लाघा कौशलों का विकास सम्मिलित किया जाता है। यदि किसी इन तीनों में एक ही पक्ष कमजोर है तो उसमें व्यक्तित्व विकास अभाव ही कहा जाएगा। व्यक्ति के सम्यक व्यक्तित्व के विकास का कार्य विद्यालय ने विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमीय तथा सह पाठ्यक्रमीय क्रियाओं द्वारा करने का प्रयास किया जाता है। पाठ्यक्रमीय क्रियाओं के माध्यम से जहाँ एक और बालक के मानसिक और बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है, वहीं पाठ्यक्रमीय क्रियाओं के माध्यम से उसके अन्य प्रकार के विकास का भी प्रयास किया जाता है। दोनों का समन्वय करके समन्वय के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। इसी आधार पर विद्यालय का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। उच्च शिक्षा की तैयारी, तो जिस प्रकार बच्चा छोटा होता है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, मिडिल या उच्च माध्यमिक कक्षाएं पास कर लेता है तो उसके बाद में आगे की जो तैयारी है, BA, MA, M.Ed वगैरह है, तो उसके लिए भी विद्यालय बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है इत्यादि अगर कोई है, प्राय हर अभिभावक का सपना होता है कि उसका बच्चा को अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षक बने, तो उसके लिए उच्च शिक्षा ग्रहण करने तो बालक प्रशासनिक, व्यावसायिक तथा प्राविधिक पाठ्यक्रमों में जाना चाहता है। लेकिन इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार विद्यालय इस प्रकार इस कार्य के लिए विद्यालय की महती आवश्यकता। नेक्स्ट है रोजगार की तैयारी। तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की शिक्षा, उसका जो एक लक्ष्य होता है वो रोजगार प्राप्त करना या जीवनोपार्जन करना होता है। तो इस दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो पढ़ लिख करके एक समाज के लिए सेवा कर सके, राष्ट्र के लिए सेवा कर सके, अपने घर परिवार के लिए जो बच्चा है वो सेवा कर सके। ऐसा नहीं हो कि किसी भी प्रकार की सैद्धांतिक जो शिक्षाएं प्राप्त करने के बाद में जीवन में जाए और वह फिर एक चौराहे पे खड़ा हो जाए कि अब कौन से रास्ते पर चलना है। तो इसलिए रोजगार की तैयारी भी शिक्षा के अंतर्गत करवाई जाती है। सामाजिक गुणों का विकास, तो सामाजिक गुणों के विकास की अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और शिक्षा के द्वारा उसमें सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है। इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो व्यक्ति के अंदर समानता, सहयोग, सहनशीलता, शालीनता, सामंजस्य और उत्तरदायित्व का पालन करना, नैतिकता, ईमानदारी, भाईचारा, मानवता, दया, ये सब जो चीज़ें कुछ मानवीय गुण है जो व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यालय का जो महत्व है इस दृष्टिकोण से भी काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही जो है मनुष्य अपने सामाजिक गुणों से परिपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि जन्म से जो बच्चा होता है, उस जानवर जो होता है उसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है। उसको जिस प्रकार का वातावरण मिलता है उसी प्रकार वह बन जाता है। तो इसीलिए शिक्षा जो है जो व्यक्ति को सर्वगुण संपन्न बनाती है। फिर है सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु, तो सभी नागरिकों, भावी नागरिकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय का जो महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्यालय के अंदर एक करके हम देखते हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर है। तो इस प्रकार समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाने के लिए और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप कार्य करने के लिए और उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाने के लिए और सृजनशीलता के साथ नेतृत्व को विकसित करना तथा समानता
वह स्वायत्तता एवं न्याय पर आधारित है। एक नवीन सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालय का महत्व बढ़ जाता है और यह एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना भी विद्यालय का उत्तरदायित्व है। सामाजिक परिवर्तन तभी संभव होगा जब विद्यालय अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निर्वाह कर सकेगा। तो आज के टॉपिक में इतने, दैट्स ऑल, बाकी नेक्स्ट।